अमित शाह कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, वो तो मोदी का पिट्ठू है। मोदी के पीएम पद से हटते ही उनके पिट्ठुओं को कोई भाव नहीं देगा। और तो और अमित शाह को भी छुट्टी लेकर जाना पड़ेगा। बाकी योगी, उनको भी डेवलप नहीं किया जा रहा है। पिट्ठू हैं मोदी के, वो अमित शाह हैं। अच्छा। और इसीलिए परंतु मोदी चले जाए तो उसको कोई, उसके जो पिट्ठू को तो कोई महत्व नहीं देंगे। तो अमित शाह को भी छुट्टी लेकर जाना पड़ेगा। नहीं, अमित शाह कभी नहीं बनेगा। नहीं, लेकिन बीजेपी ने साथ साथ एक तरफ योगी जी को डेवलप कर रहे हैं और साथ साथ देवेंद्र फडणवीस योगी को भी नहीं डेवलप कर रहे हैं। तो फडणवीस चंद लोग करते हैं। मोदी के रिटायरमेंट की चर्चा के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उनका खुलासा वाकई चौंकाने वाला है। और यही नहीं, उन्होंने अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस सबके नामों पर अंदर खाने चल रही बीजेपी और आरएसएस की प्लानिंग को विस्तार से बताया। ऐसे में आज हम मोदी के रिटायरमेंट और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के खुलासे पर विस्तार से बात करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी कोई साधारण नेता नहीं है। हार्वर्ड से पढ़े हुए अर्थशास्त्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उन्होंने न सिर्फ अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के भविष्य पर चल रही बातों का खुलासा किया, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के अंदर खाने चल रही प्लानिंग की पूरी परतें खोल कर रख दी। स्वामी ने आरएसएस और बीजेपी के 75 साल वाले नियम का हवाला देते हुए बता दिया कि मोदी सितंबर में आउट हो जाएंगे, यानी रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि इसी साल सितंबर में उनके 75 साल पूरे हो रहे हैं। मतलब जो आरएसएस का व्यक्ति बीजेपी में होगा उसके लिए 75 साल। तो नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के प्रचारक थे। 75 होने वाला है सितंबर में। सितंबर में कोई बड़ा ही बम फूटने वाला है सर। ये नहीं निकलेगा तो फूटेगा, या चले जाएगा तो दूसरा। स्वामी का यह दावा सुनने के बाद सवाल उठता है कि फिर मोदी के बाद कौन? ऐसे में स्वामी से जब कुछ नाम पूछे गए, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने अलग ही जवाब दिया। हालांकि उन्होंने एक नाम भी लिया जिसके बीजेपी अध्यक्ष बनने के सबसे ज्यादा आसार हैं। लेकिन अमित शाह कभी नहीं बनेगा। नहीं, लेकिन बीजेपी ने साथ साथ एक तरफ योगी जी को डेवलप कर रहे हैं और साथ साथ देवेंद्र फडणवीस योगी को भी नहीं डेवलप कर रहे हैं। तो फडणवीस चंद लोग करते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा वो संजय जो गुजरात में था, संजय जोशी वो बन सकते हैं आफ्टर पीएम, या ये बीजेपी के अध्यक्ष। बीजेपी के अध्यक्ष। मोदी के रिटायरमेंट की चर्चा को और हवा दिया हाल में आए मोहन भागवत के बयान ने। उन्होंने कहा कि जब आप 75 साल के हो जाते हैं और लोग आपको 100 लड़ाने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपकी उम्र हो चुकी है और अब आपको किनारे हो जाना चाहिए, नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। मोहन भागवत के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। इसकी टाइमिंग ऐसी थी कि इसे सीधे नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा गया। कांग्रेस नेता ने तो यह तक कह दिया कि मोदी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जो जोड़ी है इन दोनों की, इसी ने संविधान की ये हालत की। आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। आपको बता दें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब बीजेपी में एक अनौपचारिक परंपरा शुरू हुई। इसके तहत 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और यशवंत सिन्हा, इन बड़े नेताओं को इस नीति के तहत टिकट नहीं दिया गया या फिर कैबिनेट में ही जगह नहीं मिली। हालांकि बीजेपी के संविधान में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का कोई औपचारिक प्रावधान नहीं है, फिर भी इस औपचारिक नीति ने कई नेताओं का करियर प्रभावित किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह नियम पीएम मोदी पर भी लागू होगा, क्योंकि इसी साल सितंबर में वो खुद 75 साल के हो जाएंगे। और दिलचस्प बात यह कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत,
जो बीजेपी की वैचारिक नींव रखते हैं, वो भी 11 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। तो क्या ये नियम दोनों पर लागू होगा या फिर कोई अपवाद होगा? क्योंकि अमित शाह ने सब नियम और दावे को किनारे करते हुए बयान दिया था कि मोदी 2029 तक पीएम रहेंगे। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या पीएम मोदी इस नियम को तोड़कर इतिहास रचेंगे या फिर स्वेच्छा से सत्ता छोड़कर नई पीढ़ी को मौका देंगे? खैर, आप दर्शक मोदी के रिटायरमेंट को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।